नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुमार आनंद और आज मैं आपके सामने एक विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना कभी मेरे लिए बल्कि आपके लिए और कई युवकों के लिए जो इस समय उस समस्याओं से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो जो मेरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है अच्छा क्या बुरा क्या, क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हो सकता है। क्योंकि इस विषय को मैंने इसलिए चुना है, चुनने का रीजन है कि हम अपने दिन और आने वाले समस्याओं को जो आजकल हर क्षण उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं। अच्छे और बुरे की व्याख्या अगर करने जाए तो आज से नहीं, मनीषियों ने सदियों से इसके ऊपर काम किया है, बट फाइनली जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आपको भी समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अच्छा की जो परिभाषा है वो कुछ समय के बाद बुरा हो जाता है। क्योंकि जो आज से 50 साल पहले हमारे लिए अच्छा था वो आज हमारे लिए बुरा है। जो आने वाला समय में यह घटनाक्रम चलता रहता है, तो अच्छा और बुरे में फंस करके हम अपने लक्ष्य से दूर ना हो, भटके नहीं। इसके लिए एक अच्छी छोटी सी एक लघु कथा सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, एक राजा था, राजा एक क्रूरी राजा था और उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसी साम्राज्य में एक छोटा सा किसान रहता था। किसान के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े के द्वारा ही वह एक सामान को दूसरी जगह ढोता था और खेती बाड़ी भी करने में उसकी उपयोगी लेता था। एक दफे क्या होता है कि उस किसान का घोड़ा जंगल जाता है और जंगल में खो जाता है। फिर जब वह खो जाता है तो वह अपने घर में बैठा होता है, अपनी उसी स्थितियों को संभालते हुए। उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती है परिवार की, समाज की, और उस जिम्मेदारियों में वो थोड़ा सा सहमा होता है। उसका पड़ोसी आता है उसको ढांढस बढ़ाने के लिए, और जब ढांढस बढ़ाता है कि भाई ये जो हो गया ये तो गलत हो गया, यह बुरा हुआ, तो उस पर वह किसान की आध्यात्मिकता, उसके अंदर की ऊर्जा यह निकल के आती है और वह कहता है कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा नहीं होता है। ये हम कैसे जान सकते हैं? कोई कैसे जान सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? उसकी बात में सत्यता है। उस समय जो उसके पड़ोसी थे उसे भी यही लगा कि भाई देखिए, इनका तो घोड़ा चला गया है, अब इनके पास ये करेंगे क्या? लेकिन क्या होता है, कई दिनों बाद वही घोड़ा एक पूरे जंगली घोड़ों के झुंड को लेकर के आता है, और जब वह आता है तो उसको देख करके उनके पड़ोसी और वह खुद हर्षित हो जाता। पुनः उसी का वह पड़ोसी पहुंचता है उनके पास और कहता, भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया आपके साथ कि एक घोड़ा गया था और कई घोड़ों को लेके आ गया, आपका तो काम आसान हो गया और ज़्यादा वृद्धि होगी आपके पास। तो फिर वह जो किसान था उसकी सकारात्मकता को देखिए, वो किसान यही बात बोलता है कि भाई देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, देखने का नजरियों का फर्क है। इसमें भी मैं अच्छा नहीं मानता और बुरा नहीं मानता। ये अच्छा और बुरा समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी बात की सार्थकता ऐसे सिद्ध होती है कि आने वाले दिनों में जब उस किसान का लड़का उस एक जंगली घोड़े की सवारी करना चाहता है, घुड़सवारी के दौरान वह गिर जाता है और उसके हट्टा कट्टा होने के बाद उसका पाँव टूट जाता है, और पाँव टूटने के बाद पुनः वह पड़ोसी आता है और पड़ोसी समझाता है उसको कि भाई देखिए ये तो बुरा हो गया, उस जंगली घोड़े ने आपके बच्चे को गिरा दिया और उसका पाँव टूट गया। तो वह फिर पुनः उस पड़ोसी को बताता है कि आप चिंतन न करें, मेरा पुत्र है, मुझे पता है अगर उसके पाँव टूट गए हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें भी कुछ अच्छा होना होगा या कुछ बुरा होना होगा। हम नहीं जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा। और देखिए कितना बड़ा सत्य था। उस ध्रुव सत्य को जानने का हमें प्रयत्न करना है कि जो अच्छा और बुरे की जो लड़ाई है, जो हम अपने मन में हमेशा लड़ते रहते हैं। क्या होता है कि जो क्रूरी राजा था उस राज्य का, उसके एक युद्ध की समस्या उत्पन्न हुई। उसने क्या किया, नए नए सैनिकों की भर्ती करने के लिए अपने सैनिक की जो अधिकारी थे उनको भेजना शुरू किया। उस गांव में जब वह पहुंचता है तो देखिए क्या घटनाएं घटती है। जब उस गांव में वह पहुंचता है तो देखता है कि कई लोगों की भक्ति हो रही है, लेकिन चूंकि उसका लड़का जो कि अच्छा घुड़सवार था लेकिन गिरने की वजह से उसका पाँव टूट गया था, उसकी उस युद्ध में जाने से बच जाता, उसकी मृत्यु होने से बच जाते, उस क्रूर राजा के सैनिक बनने से बच जाता, और वो अपने घर परिवार के साथ रहता और जीवन को सुखी पूर्वक जीता। कहने का मतलब यह, इस कथा का हमें गहन चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि समय के साथ जो आज का समय है, कोविड-19 का टाइम हो सकता है हमारे लिए डिफिकल्ट पीरियड है, लेकिन उसको उस फेज से नहीं देखना है कि यह हमेशा रहेगा, इसमें भी कुछ न कुछ अच्छा होना है। यह सब हमारे मन का एक खेल होगा। कमजोर मन की व्यवहार हमेशा सद्गुणी नहीं हो सकती है। हमें अपने मन को तब्दील करना होगा, मन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। और जहाँ तक बात है अच्छे और बुरे की, अच्छा और शुभ, बुरा और अशुभ, यह हमारे अज्ञानता के कारण ही है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या अच्छा केवल पुस्तक पढ़ लेने से, जो कि अब तक हुआ है, हमने इतना पढ़ लिया फिर भी क्या हमारे अंदर अच्छाई आ पाई है? नहीं, ये नहीं हो पाया। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो मेन रीजन है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि बुरा मन का अज्ञान है। बुरा क्या है? आपके मन का अज्ञान है। और अच्छा क्या है? वह ज्ञान है जो कि आत्मचिंतन से निर्भर हुआ है, आत्मचिंतन से उत्पन्न हुआ है। तो हमें अब उस
आत्मचिंतन की खोज करनी है और अपने अंदर की बुराई को हटाकर अच्छा बनना है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा निवेदन है, अपने मन के ऊपर चिंतन करने का समय निकालें। धन्यवाद।